हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे आज हम। उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। चैप्टर है अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम ऑफ कोन के बारे में। अब देखें, क्यूब देखेंगे हम सबसे पहले। इसका इन सभी का हम जानेंगे सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। देखो, क्यूब जो है, क्यूब किस शेप में रहेगा। क्यूब में आप देखिए क्यूब कैसे बना लेंगे। ये एक स्क्वायर शेप बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्क्वायर शेप इसके ऊपर ऐसे बना लेंगे। आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको बनाना पड़ेगा कि आप शो तो करेंगे कि किसको क्या लिया है आपने। इसको इससे मिला लें, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है भाई। और ये जो दिख रहा है, आप ये माने ये जो फेस दिख रहा है ये आगे का फेस है ना 3D में। ये भी आगे का, ये पीछे का है, ठीक है। यहाँ पे ये कॉर्नर है, आप ये मान लें। जैसे ये कॉर्नर है मेरे पास, मैं जिस रूम में हूं, आप उसको ही ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो किस शेप में है, क्यूब की शेप में। क्यूब की शेप में क्या होता है कि जो साइड है वो सभी इक्वल होती है। जैसे कि ये यहां से लेके यहां तक ये भी ए है इसकी, ठीक है। और लेंथ भी ए, ब्रेड्थ भी ए और हाइट भी ए है, ठीक है भाई। उस शेप को क्या बोलेंगे हम, क्यूबिकल शेप। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई। वॉल्यूम होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। देखिए वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, मान लो अपने पास कोई भी बर्तन है, उसके अंदर कितने लीटर दूध या पानी आ रहा है, कुछ भी है, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम। तो आप ये बोल सकते हैं कि मान लो एक ये बॉक्स है, इसके अंदर कितना कंटेंट आ रहा है, इसके अंदर वो क्या रहेगा भाई, कुछ भी आप इसके अंदर डाल दें तो कितने लीटर पानी है, दूध है, कुछ भी है, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे बात करें तो सबकी क्या है, ए है भाई, ठीक है। तीनों क्या रहेंगी क्यूब में, इक्वल। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम क्यूब का, ए क्यूब, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। देखो सरफेस एरिया की जब बात करते हैं तो सरफेस एरिया एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कब होता है, देखो यहाँ पे अगर बात करें, देखो अगर फ्लैट में है, जैसे इस प्रकार की शेप है, तो हम बात करेंगे किसकी, लेटरल की, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे इसको। और अगर कर्व के रूप में है, जैसे मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, उसकी बात करेंगे तो किसकी, इसको क्या बोलेंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये किस शेप में, अपने फ्लैट शेप में दिख रहा है, तो इसमें बोलेंगे हम क्या, लेटरल सरफेस एरिया, ना कि कर्व सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, देखो इसके अंदर क्या रहेगा, आप ये मान के चले कि देखो हम जिस रूम में है वो क्यूबिकल शेप है भाई, उसकी अज्यूम करके चल रहे हैं हम। अब हम किसी भी दीवार की बात करें, ठीक है, किसी भी वॉल की बात करेंगे तो उसकी लेंथ जो है, मान लो जो लेंथ है ए ले रखी है और हाइट भी क्या है, ए है। तो ये दीवार किसका काम कर रही है, एक स्क्वायर का काम कर रही है, ठीक है। और जब हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आपको जो टॉप और बॉटम है उसको इंक्लूड नहीं करना है। जब आप लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, जैसे कि सिलेंडर में भी रहेगा, तो उसके अंदर भी अपने को टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना है भाई, ठीक है। अब इसमें बात करें तो यहाँ पे टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना, तो एक दीवार जो दिख रही है अपने को, कोई भी दीवार लगा लें, तो ए उसकी लेंथ है और ए उसकी हाइट है, तो एक स्क्वायर का काम कर रही है। सेम दूसरी भी वही स्क्वायर का काम कर रही है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ भी यही है और हाइट तो ये है ही, और ये भी स्क्वायर का और ये भी स्क्वायर का। तो देखें ए स्क्वायर इसका एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर। भाई एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अब चार दीवारें हैं तो चारों दीवारों का एरिया क्या हो गया, 4a स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ऐसे इसको ध्यान में रखेंगे हम, आप अच्छे से समझ के करेंगे, रटेंगे नहीं बातों को। लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं TSA, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, जो अपने
टॉप है और बॉटम है वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो ये टॉप है भाई, इसमें देखो ये ऊपर ये भी ए है, ए रहेगा और ये भी ए ही रहेगी, तो ये भी एक स्क्वायर की तरह ही काम करेगा और नीचे भी क्या रहेगा, एक स्क्वायर की तरह ही काम करेगा। तो चारों दीवारें भी स्क्वायर थी और ऊपर भी स्क्वायर शेप माने आप, और नीचे भी, तो कितने हो गए, 6 फेस हो गए ना, तो 6a स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। ये थी आपकी क्यूब के वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अब हम देखेंगे क्यूबॉइड। देखो क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, हम बात करते हैं अब क्यूबॉइड की भाई। ठीक है, अब क्यूबॉइड की आप बात करते हैं, क्यूबॉइड क्या होता है। देखो क्यूबॉइड में तीनों चीजें इक्वल नहीं होती। यहां पे क्यूबॉइड में आप देखें तो मान लिया ये शेप है भाई, एक रेक्टेंगुलर शेप बना लें और एक हम थोड़ा छोटा शेप ले लेते हैं, स्क्वायर शेप ले लो या कोई भी ले लें। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे ज्वाइन कर दें, इसको इससे कर दें और इसको इससे कर दें। यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है वो सब अलग अलग हैं। कोई भी अगर आपके पास तीनों में से एक भी अगर डिफरेंट है आती है तो वो क्यूबॉइड ही माना जाएगा। एक भी अगर डिफरेंट है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से तो वो क्या रहेगा, एक क्यूबॉइड का ही काम करेगा। यहाँ पे अगर बात करूं तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा और अगर लंबा करना चाहें तो आप और भी कर सकते हैं, इसको इससे मिला लेंगे और इसको इससे मिला लेंगे। ठीक है भाई, अब ये अगर बात करूं, मान लो ये लेंथ का काम कर रही है, ये ब्रेड्थ का काम कर रही है और ये हाइट का काम कर रही है। ठीक है, देखो ये आप रूम से ही समझेंगे, अज्यूम करें कि जो जिस रूम में हम हैं उसकी लेंथ ज्यादा है भाई, क्या है, लेंथ ज्यादा है, फिर ब्रेड्थ भी अलग है और हाइट भी क्या है, अलग है। ठीक है, या कोई दो सेम भी हो सकती हैं लेकिन तीसरा डिफरेंट मिलेगा, तीनों सेम नहीं मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा भाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, LBH, यही रहेगा अपना वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम होता है तो इसकी जो यूनिट है वो किस में आएगी, क्यूब में आएगी। अगर वो सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया चाहे वो सरफेस एरिया हो चाहे वो खाली एरिया हो। ठीक है, सरफेस एरिया से मतलब ये, जैसे ये सरफेस है इसका एरिया हमें निकालना है ना, तो एरिया रहेगा, एरिया ही है तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, स्क्वायर में रहेगी। अब यहाँ पे वॉल्यूम हो गया अपना। अब हम बात करते हैं इसकी लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब वही बात है भाई, चारों दीवारों का निकालना है हमने। अब मैं बात करूं, मान लो कि मैं लेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये जो दीवार है ये लेंथ है मान लेते हैं, एक आप जो भी करें सोच समझ के करें, रटना नहीं है। लेंथ हो गई और इसकी हाइट हो गई, इस दीवार की मैं बात कर रहा हूं तो एक लेंथ हो गई और एक क्या हो गई भाई, हाइट हो गई। ठीक है, तो इसका एरिया अगर बात करेंगे तो किसका काम करेगा, ये एक रेक्टेंगल का काम करेगा ना, L है और H है। ठीक है, ब्रेड्थ का काम अब कौन कर रही है, H कर रही है, तो L इंटू एच। ठीक है भाई, अब यहां बात करूं तो जितनी ये दीवार है का एरिया है उतना ही इस दीवार का होगा, तो इसको ट्वाइस कर देते हैं भाई, अपनी दो दीवार कवर हो गई, प्लस अब मैं बात करूं ये इस दीवार की, तो इसमें मान लो ब्रेड्थ है और वही हाइट है, तो इसका ये भी एक रेक्टेंगल की तरह काम कर रहा है, तो B इंटू एच हो जाएगा, B इंटू एच। ठीक है भाई, और इसके अपोजिट साइड में भी दीवार है तो ट्वाइस कर देंगे हम। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे लेटरल सरफेस एरिया की, तो इसमें टॉप और बॉटम काउंट नहीं होंगे, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले लें 2, इसको लिख सकते हैं 2L प्लस B इंटू एच। ये 2 और H क्या ले लिया हमने, बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया मतलब, तो क्या बच गया अंदर, L प्लस B बच गया। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसकी यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर फिट में है भाई, फिट में होती है या इंच में होती है, जिसमें भी हो यूनिट तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखो 2L इंटू एच, भाई ये चारों दीवार तो रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, आमने सामने की दो ये हो गई दीवार, दो ये हो गई। अब
टॉप भी है और बॉटम भी है। अब टॉप और बॉटम में क्या है, मान लो ये फर्श है, ये बॉटम है, तो इसमें लेंथ है और क्या है, ब्रेड्थ है। तो इसका एरिया अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, L इंटू बी, L इंटू बी। और यही सेम एरिया ऊपर भी होगा छत का, तो इंटू ट्वाइस कर देंगे इसका। तो 2 को क्या ले लेंगे भाई, कॉमन ले लेंगे, तो यहां क्या बच गया, LH प्लस BH प्लस LB। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, देखो सिलेंडर क्या होता है। देखो सिलेंडर की शेप क्या होती है, पहले ये जानेंगे। सिलेंडर इस प्रकार की शेप मिलेगी आपको सिलेंडर की, ये इसका ये एंड है और ये इसका ये एंड है भाई। ठीक है, यहां पे बात करें तो R मान लेते हैं इसकी रेडियस है सिलेंडर की, ठीक है, और H इसकी क्या है, हाइट है। ओके स्टूडेंट्स, ये R है, ये भी R ही है भाई, कम ज्यादा नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे किसकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की। अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमने आपको बताया है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि अंदर, इसके अंदर कितना मटेरियल आ रहा है, कुछ भी कोई लिक्विड में है या जो भी है, कितना आ रहा है, वही क्या रहेगा, इसका वॉल्यूम है ना। तो यहां पे बात करें तो अगर आप यहां से देखेंगे इसका एरिया, तो ये क्या है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। ठीक है भाई, आप ये एक सर्कल है और सर्कल का एरिया जो है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये h हाइट तक जा रहे हैं, आप ये मान लें कि ये सर्कल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और h हाइट तक जा रहे हैं, ये सर्कल जुड़ते गए और क्या बन गया, h हाइट तक गए, तो वो क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को h से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा इसका वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर h। अब हम बात करते हैं, देखो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा। देखो जो भाई कर्व है, भाई गोल है, सिलेंडर कैसा है, ये गोल, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है भाई, 2 पाई आर एच, ये कैसे बना, देखो 2 पाई आर क्या होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है ना, सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, और h हाइट तक गई। सरफेस एरिया से मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे पास ये है, देखो सिलेंडर की शेप मैं आपको दिखा देता हूं, आप ये मान के चलें कि ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है आपको व्हाइट तक, है ना, ये क्या है, एक सिलेंडर की शेप है। ठीक है, अब इस सिलेंडर की शेप में अगर हम बात करें 2 पाई आर की, तो 2 पाई आर देखो, ये अगर मैं इस पे ऐसे घुमा दूं एक बार, तो ये क्या है, एक सर्कल का काम कर रहा है, एक छोटे की बात करें भाई, एक सर्कल का काम कर रहा है, और 2 पाई आर क्या है, इसकी सरकमफेरेंस हो गई, और इसको h हाइट तक हमने बढ़ा दिया। ठीक है, h हाइट तक बढ़ा दिया हमने, तो इसकी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, 2 पाई आर एच हो जाएगा। देखिए इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, कभी कर्व्ड सरफेस एरिया आता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आप इनको ऐसे ध्यान में रखेंगे कि कैसे क्या होता है, आप समझें अच्छे से इसको। अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा भाई, टोटल सरफेस एरिया में जो इसका ये एंड है वो भी शामिल होगा, और नीचे का जो सेम इसी जैसा ये एंड आपको दिख रहा है वैसा नीचे भी है एंड, तो वो भी शामिल होगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर एच तो आएगा ही आएगा भाई, ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, प्लस टोटल सरफेस में कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम दोनों इंक्लूड होंगे। तो टॉप की बात करें तो ये क्या एक सर्कल का काम कर रहा है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर ऊपर का और पाई आर स्क्वायर नीचे का, तो कितना हो जाएगा भाई, देखो मैं एक बार तो इसको ऐसे लिख देता हूं, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब एक बात को जान ले आप, एक बात को जाने भाई, मान लो आपके पास कैसा सिलेंडर है, आप ये मान लें कि आपके पास खाली सिलेंडर है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये है, ये क्या है, ये एंड इसका नहीं है, ये एंड इसका नहीं है, तो ये एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है। ठीक है, तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया अपने को काउंट करना हो तो क्या रहेगा, एक तो कर्व रहेगा
और एक साइड का सिलेंडर अपना काउंट होगा, दोनों साइड के नहीं होंगे। आपने रटा रटाया नहीं कर देना है, समझना है बातों को। तो देखें अब इसमें दोनों साइड अगर हैं अपनी तो पाई आर स्क्वायर, अगर ये ऐसा होता तो बस यहीं तक फॉर्मूला बनाते। अगर एक एंड खाली होता इसका तो हम क्या करते, खुला होता तो पाई आर स्क्वायर ही ऐड करते, ठीक है। अगर दोनों एंड नहीं है तो 2 पाई आर एच ही आएगा, बस ऊपर नीचे ये नहीं आएंगे, ठीक है भाई। अब अगर दोनों एंड हैं तो इसमें पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दोनों आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोगुना हो गया भाई। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बच गया h बच गया और यहाँ क्या बच गया r बच गया। तो यही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2 पाई r प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। ओके, अब हम देखेंगे कोण को। देखिए भाई आपको सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए। टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है लेकिन आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए आप, अब हम देखेंगे कोण को। देखो कोण क्या शेप होती है, कोण एक आइसक्रीम की, आइसक्रीम आपने खाई होगी, ठीक है, ये कोण का ही शेप होती है भाई, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें हम, ये भाई, ठीक है, ये क्या है कोण की शेप है, ये कोण की क्या है हाइट है, ये रेडियस है इसकी, और इसको बोलते हैं भाई सलेंट हाइट। इसको क्या बोलेंगे सलेंट हाइट, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया की। किसकी बात करें भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोण। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा भाई पाई आर इंटू एल, ठीक है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस से मतलब है, देखो ये कोण जो है आपने वो बर्थडे वाली कैप भी देखी होगी, वो भी कोण की शेप में होती है ना। तो कर्व्ड सरफेस से मतलब है केवल उसके साइड साइड से कर्व, बस वो एरिया, ठीक है, जिसको आप टच करके देख लेंगे साइड से, वो पूरा वो रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, पाई आर एल। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, किसकी बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण की, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई ये कर्व तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो ये सर्कल अपने को जो नजर आ रहा है, देखो ये जो नजर आ रहा है ये भी क्या रहेगा शामिल रहेगा, है ना, ये भी क्या रहेगा शामिल रहेगा। तो टोटल की बात करेंगे तो ये सर्कल जो है उसका एरिया भी काउंट होगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आर इसमें आर हमने स्मॉल आर मान रखी है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर बात देखें तो पाई आर कॉमन आ गया तो यहां क्या बच गया एल प्लस आर, ठीक है भाई। और बात हम कर रहे हैं किसकी, इनके सरफेस एरिया की, तो यूनिट किस में रहेगी स्क्वायर में, चाहे वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर, जिसमें भी। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या रहेगा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला, हम इससे फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात देखें, अगर आपके पास मान लो ये यहाँ पे हमेशा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई, ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और अपने पास आर और एच अगर अपने पास दी हुई हैं और अपने को एल फाइंड आउट करनी है, तो हम एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई हाइपोटेन्यूज का काम करेगा ना, ये जो 90 डिग्री के सामने है वो इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो एल अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर देंगे एल, स्लेंट हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर भाई कर्व पूछता है तो कर्व में रख देंगे, या टोटल पूछता है तो टोटल में एल को रख लेंगे, अगर अपने पास नहीं है तो ऐसा हम कर लेंगे। कोण की बात होगी। अब हम बात करते हैं स्फीयर की। देखो स्फीयर, स्फीयर क्या होता है भाई, स्फीयर की, स्फीयर में और आपको सर्कल में डिफरेंस समझना है भाई। देखो ये मान लो एक स्फीयर है, अब आप कह रहे होंगे कि ये तो एक सर्कल ही बना दिया, नहीं ये सर्कल नहीं है, सर्कल और स्फीयर में आप डिफरेंस समझें। देखो ये मान लेते हैं हम ऐसे है, और इसको हम ऐसे कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब आपको ये एक बॉल की तरह नजर आ रहा होगा, ये क्या है, एक आप एक बॉल को मान ले, अज्यूम कर लें एक बॉल है अपने पास, ठीक है, वो किस शेप में होती है स्फीयर की शेप में, ठीक है भाई।
तो यहां पे अगर हम बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है इसमें। भाई ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर भी कुछ कर सकते हैं हम। अगर ये पूरी बॉल है तो क्या रहेगा, टोटल हो या कर्व हो एक ही बात है। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या रहेगा भाई, टोटल सरफेस एरिया बोल दो चाहे कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है, वो क्या रहेगा 4πr², 4πr²। ठीक है भाई, ये रहेगा टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात कर ले इसके वॉल्यूम की, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्फीयर की बात चल रही है। हम आपको बता रहे थे कि सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है। देखो स्फीयर तो बॉल की शेप हो गई, और सर्कल क्या शेप है भाई, जैसे आपने एक आप ये मान ले एक टायर ले लिया, वो किस शेप में है, वो एक सर्कल की शेप में है, और बॉल है वो किस शेप में है, स्फीयर की शेप में। ठीक है, आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब देखो इसका टोटल सरफेस एरिया बोल दें या हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दें, एक ही है भाई, ये 4πr² होगा। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम 4/3πr³, ये होगा भाई इसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³। ठीक है, अब इसकी ये थी बात स्फीयर की। अब हम बात कर लेते हैं हेमिस्फीयर की। देखो हेमिस्फीयर भी यही देख लेते हैं। हेमिस्फीयर क्या होगा भाई, हेमी का मतलब आधा स्फीयर है, ये इस प्रकार से है भाई, ये है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा भाई, यहाँ पे अगर देखें तो ये इसकी आर है भाई, और यहाँ भी अगर देखें तो ये इसकी आर है, और मान लेते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, ये आर हो गई, ठीक है, ये आर है, ये भी आर ही होगी भाई, यहां से यहां तक भी क्या होगी, आर ही होगी भाई। जितना इधर यहां से ये मान ले कि आप बॉल का सेंटर है, तो जितना इधर आर रहेगा उतना इधर रहेगा, तो सेम बात हमने लिखी है आर आर, ये ऐसा नहीं ये अलग एच लिख दें। अब यहाँ पे बात करूं तो हेमिस्फीयर में जो सरफेस एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बात आ जाएगी कर्व्ड सरफेस एरिया की और टोटल सरफेस एरिया की। यहाँ तो टोटल ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पे बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया की, आप लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया से मतलब है कि जो बॉल है उसको आपने मान लो ऐसे रख लिया भाई, ठीक है, ऐसे रखने के बाद आप कर्व को देखें, केवल कर्व को देखें, तो वो रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और जो नीचे का पार्ट जो आपने दबा रखा है, आप समझ रहे हैं, नीचे बॉल को आप काट दें बीच से और फिर उसके बाद में आप रख के देखें, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया जब 4πr² है तो हेमिस्फीयर मतलब आधा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 2πr²। ठीक है, हो गया, क्लियर है भाई, ये तो इसका आधा ही होना है। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, प्लस ये पार्ट तो आपने हो ही गया काउंट, ये तो कर्व में हुआ, ठीक है, और जो पार्ट आपने दबा दी थी वो क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो प्लस πr² इसमें और ऐड होगा भाई, क्योंकि टोटल की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये फेस भी तो काउंट होगा। तो यहां कितना हो जाएगा 3πr², ऐसे आता है भाई ये 3πr², आपको रटना नहीं है कि उसका 2πr² है, कहीं 3πr² है, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो वही बात है, देखो कर्व्ड सरफेस एरिया इस टोटल सरफेस एरिया का आधा हो जाएगा, और वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम भी वही रहेगा। जब मैं एक मान लो एक बॉल है उसको काट दें, तो एक तो उसमें आप उसमें पानी डालेंगे काट के आधी में, तो उतना ही पानी उस दूसरी में आएगा, तो बराबर ही रहेगा वॉल्यूम तो दोनों का, है ना। तो इज वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये बात कर रहे हैं हम सारी हेमिस्फीयर की वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इसका था 4/3πr³, तो इसका आधा हो जाएगा भाई बराबर ही आएगा, तो यहाँ 2/3πr³, आधा कर दिया इसका भाई, 2 से डिवाइड कर दिया ना हमने, तो 2/3πr³। अब वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या जिसमें भी है वो लीटर क्यूब, भाई लीटर में है तो लीटर क्यूब इसकी यूनिट आ जाएगी, और इनमें क्या आएंगे स्क्वायर यूनिट आएगी। ठीक है, ये था आपका हेमिस्फीयर और स्फीयर। अब हम बात करते हैं फ्रस्टम ऑफ कोण। देखो भाई अब हम बात करते हैं किसकी, फ्रस्टम ऑफ कोण, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज में यूज में आएगा।
देखिए अब फ्रस्टम ऑफ कोण देखेंगे, क्या कहता है, इसकी शेप कैसी होती है। सबसे पहले ये जानेंगे इसकी शेप कैसी होती है। भाई एक कोण है अपने पास, ठीक है, और उस कोण को आपने क्या कर लेना है, ये मान लो एक कोण है अपने पास, इस कोण को, कोण क्या है, एक आप ये मान ले जन्मदिन वाली कैप ही है, ठीक है, उसको जो बेस है दिख रहा है आपको, उसके पैरेलल आपने इसको कट कर लेना है भाई, इसके पैरेलल, ठीक है, इस बेस के पैरेलल ही कट कर लेना है। तो क्या होगा, ये इस पार्ट को आपने अब हटा देना है, ठीक है, तो ये किसकी शेप बन जाएगी, एक फ्रस्टम की शेप बन जाएगी। ये इसको मान लो हम छोटे आर से इसकी रेडियस आर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसकी रेडियस जो है उसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां बात करें हम इसकी शेप की, तो आप एक गिलास की शेप को बोल सकते हैं कि भाई फ्रस्टम का रूप है, और बाल्टी इस प्रकार की हो उसको बोल सकते हैं हम कि ये फ्रस्टम का शेप है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की, इसमें h ये हाइट है और l ये स्लैंट हाइट है, तो कोण का ही पार्ट तो l वही स्लैंट हाइट रहेगी भाई। तो यहां बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम क्या होता है भाई, देखो हमने पढ़ा है उसमें कोण में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पढ़ा है ना हमने, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर में क्या होगा भाई, आर का स्क्वायर कैपिटल स्मॉल का स्क्वायर कैपिटल का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू आर और इंटू एच, ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे भाई। देखो 1/3 पाई और आर को इससे रिप्लेस कर देना है आपने भाई, दो रेडियस है ना, तो आर स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई और इंटू एच, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो वॉल्यूम हो गया, अब हम बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की बात करें तो कर्व से मतलब है साइड साइड से, है ना, जो साइड साइड से है, अपर और जो नीचे है उसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे वहां हमने क्या पढ़ा है, पाई आर एल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई और आर क्या है भाई, दो हैं आर अपने पास, तो क्या आ जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल, ठीक है, ये क्या आ जाएगी अपनी कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये तो कर्व तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा भाई इसका अपर एंड और लोअर एंड जो है उस पे क्या है, सर्कुलर शेप है, और सर्कल का एरिया जब देखो अगर खोखला है वो तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, अगर खोखला नहीं है तो फिर ये इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, भाई स्मॉल आर ले लेंगे आर स्क्वायर, और इसका क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है वो भी इंक्लूड होता है भाई, शामिल होता है, ठीक है, ये आपका टोटल सरफेस एरिया। यहाँ बात करें अब एल निकालने की, तो एल इज इक्वल टू, यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर लेंगे हम एल, एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आपने क्या क्या करना है, एच स्क्वायर प्लस और बड़ा कौन सा भाई, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इससे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एल। अगर आपके पास किसी सिचुएशन में नहीं है तो ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एल का मतलब स्लैंट हाइट, यहाँ क्या है एल, स्लैंट हाइट। ओके स्टूडेंट, ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, हमने आपको पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, आप इनको सभी को नोट कर लेंगे फॉर्मूलों को, ये बार बार यूज में आने हैं, पूरे चैप्टर में यूज में आएंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।